प्रिया, एक काम करना, शीला को ये 25,000 रुपये सैलरी, मिठाई का डब्बा और एक गिफ्ट दे देना। मैं थोड़ी जल्दीबाजी में हूँ तो मुझे आने में रात हो जाएगी। ठीक है भाभी। ठीक है। और हाँ, सैलरी स्लिप पे उसके साइन जरूर ले लेना, ठीक है? ठीक है भाभी। ये भाभी का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे शीला हमारे घर की मामूली सी नौकरानी है, उसके 25,000 रुपये सैलरी। ये सैलरी उसकी औकात से कुछ ज्यादा नहीं है। शीला एक बार इधर आना। जी मेम साहब। अरे बैठ जा। जी मैं तुझे इसलिए बुलाई हूँ, भाभी ना तेरी सैलरी दे के गई है। हाँ मेम साहब, मैंने सुना ये सब कुछ। अच्छा, तो तू हमारी बातों पे कान लगा के बैठी थी? रोज हमारी बातें सुनती है ऐसे? अरे नहीं मेम साहब, कैसी बातें कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं ये फ्रीज साफ कर रही थी ना, तो मुझे सुनाई दे गया कि मेम साहब मेरे लिए ये मिठाई का डब्बा, ये तोहफा और 25,000 रुपये देकर गई है। हाँ ठीक है, ये पकड़ अपनी सैलरी और यहीं रुकना, अभी आती हूँ मैं। ये तो केवल 8,000 रुपये ही हैं, पर मेम साहब तो 25,000 रुपये देकर गई है मेरे। फिर इन्होंने मुझे इतने कम पैसे क्यों दिए हैं? अब एक काम कर, सैलरी तो तुझे मिल गई है, यहाँ साइन कर दे। नहीं मेम साहब, हम साइन नहीं करेंगे। क्या तरीका है ये शीला? क्यों नहीं करेगी तू साइन? सैलरी तुझे मिल चुकी है ना? मेम साहब आपने मुझे सिर्फ 8,000 रुपये दिए हैं और बड़ी मेम साहब ना मेरे 25,000 रुपये देकर गई थी। आप मुझे पूरे पैसे दीजिए, तभी मैं यहाँ साइन करूंगी। कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही तेरी? भूल मत, मैं भी इस घर की मालकिन हूँ, तो ज्यादा मुझसे जिद बहस करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप ये पैसे पकड़ और यहाँ साइन कर। तेरी जितनी औकात है ना, उतनी सैलरी तुझे मिल गई, समझी? लेकिन मेम साहब आप हमारे हक के पैसे खा रही हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मेम साहब ने जितने पैसे दिए उतने तो दीजिए आप। अच्छा, औकात है तेरी उतनी? इतनी देर से ना तेरी बकवास मैं सुने जा रही हूँ, लेकिन अब चुप कर जा। अगर मेरे आगे अब ज्यादा बोली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितनी सैलरी दे रही हूँ चुपचाप रख ले, वरना ये भी नहीं दूंगी। साइन कर यहाँ। मेम साहब ये हमारे हक के पैसे हैं, तभी तो आपसे मांग रही हूँ ना। और वैसे भी 7 साल हो गए मुझे इस घर में काम करते हुए, तब जाके मेरी सैलरी मेम साहब ने 25,000 रुपये करी है। शुरुआत में जब मैं लगी थी ना, तब मुझे सिर्फ 5,000 रुपये मिलते थे। इतनी मेहनत करी है मैंने, दिन रात एक करके काम किया है, तब आज इतने पैसे मिल रहे हैं। और आप हो कि वो पैसे भी खाने में लग रही हो। अरे चुप कर, तेरा रोना धोना सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ मैं। ये दुखड़ा मत गा मेरे आगे, ये मेरा घर है, समझी? ये सब और करना हो ना तो अपने घर में करना। बेवकूफ कहीं की, इतनी देर से समझा रही हूँ लेकिन तू है कि समझने के लिए तैयार नहीं है। अरे तुम लोग मामूली से गरीब लोग होते हो, तुम्हारे खर्चे ही क्या है? दाल रोटी तुम्हें खाना है, ये नहीं कि तुम लोग रोज रोज पनीर बना के खाते होगे। तो 8,000 रुपया ना तुम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। 8,000 में ना तुम लोगों का पेट पल जाएगा, घर चल जाएगा, सब हो जाएगा, समझी? और अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि 8,000 में तेरा गुजारा नहीं होने वाला, तो मैं तेरा हिसाब किताब लगा दूंगी, समझी? तू पकड़ पैसे, देखना मैं इतना अच्छा हिसाब लगाऊंगी ना, तेरे पैसे बच भी जाएंगे और तेरे घर का गुजारा भी हो जाएगा। अब साइन कर यहाँ पे। नहीं मेम साहब, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? पहली बात तो ये कि आप ना मेरे हक के पैसे खा रही हो, और दूसरी बात ये कि मुझे ना इस साल गांव भी जाना है अपने। अरे आपको पता है ना, मेरे बड़े भैया की अभी गुड़िया हुई थी कुछ समय पहले, उसके लिए कपड़े लेकर जाऊंगी, घर पे मिठाई वगैरह लेकर जाऊंगी। तो इतने कम पैसों में कुछ नहीं हो पाता मेम साहब, समझने की कोशिश करिए। मुझे मेरे पूरे पैसे दे दीजिए आप। बस कर, तेरा ना बहुत हो रहा है। तू मेरे मुंह लग रही है, तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ? इस घर की मालकिन हूँ मैं, मालकिन। निकाल तो तुझे नौकरी से, हाथ धो बैठेगी नौकरी से। इतना बड़ा शहर है ना, कहीं नौकरी भी नहीं लगेगी। और तू तो पढ़ी लिखी भी नहीं है कि जाके कहीं जॉब कर ले, पैसे कमा ले। अरे तुम जैसे लोगों के लिए ना सरवाइव करना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी ऐसे शहर में। अरे यहाँ कोई तुझे पूछेगा भी नहीं, कम से कम हमारे घर में रहती है, पैसे कमाती है, कभी कभी घर आती जाती है। अरे इतना सेफ तो है ना यहाँ। पूरे शहर में ना कहीं सेफ नहीं रह पाएगी लड़की जो ठहरी, इसलिए समझा रही हूँ। ज्यादा मुझसे जिद बहस करने की जरूरत नहीं है। 8,000 रुपये बहुत होते हैं, इसमें तुम लोगों का सब कुछ हो जाएगा। अरे तेरा घर खर्च चल जाएगा। और क्या बोल रही है तू? उसके लिए कपड़े लेने हैं, उसके लिए कपड़े लेने हैं। कितने कपड़े चाहिए तुझे? अरे फटे पुराने कपड़े मेरे पास बहुत रखे हैं, वो दे दूंगी, वो दे देना तू अपने घर वालों को। तेरे पैसे भी बच जाएंगे और तेरे घर वाले भी खुश हो जाएंगे। अब ठीक है ना? अब देख, मैं तेरे साथ ज्यादा माथाफोरी नहीं करूंगी। सिंपल बात समझाती हूँ मैं तुझे। अगर हमारे घर में नौकरी करनी है तो कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। अब ये पकड़ पैसे और साइन कर यहाँ पे। पकड़। काश पहले ही पकड़ लेती तो मुझे अपना एनर्जी वेस्ट तो नहीं करना पड़ता। अभी भी सोचने में लग रही है नौकरी प्यारी है या नहीं? चुपचाप साइन कर।
मजबूरी में आकर मेम साहब साइन तो करवा रही हो आप मुझसे, लेकिन आप ये जो कर रही हो ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गरीब की ना बद्दुआ लगेगी आपको। अब तू साइन कर दी ना, मैं बद्दुआ लेने के लिए भी तैयार हूँ। तू ज्यादा टेंशन मत ले मेरी, जा और जाके काम कर। और हाँ, मेरे लिए ना एक कप गर्मा गर्म कॉफी बना के ले आ। और हाँ, अपना ये तामझाम भी ले जा, तेरे लिए ही है। अब चली मैं बचे हुए पैसों से पार्टी करने, शॉपिंग भी करूंगी। अरे हाँ, मैं घर पहुंच गई हूँ। शीला, तू यहाँ क्या कर रही है? तू अपने घर नहीं गई? नहीं मेम साहब, आप आ गई, आइए ना, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना देती हूँ। अरे चाय वाय तो तू मेरे लिए बना देना, लेकिन तू तो इतने दिनों से खुश हो रही थी कि इस बार होली पर तू गांव जाएगी, और अभी तू गई नहीं, क्यों? हाँ मेम साहब, खुश तो हो रही थी मैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ना अगले साल चली जाऊँगी। वो इस बार ना पैसे नहीं हो पाए इतने। पैसे नहीं हो पाए? मैंने तुझे इतने सारे पैसे दिए, वो पैसे कम पड़ गए क्या? अगर और चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती तू। वो मेम साहब, दरअसल छोटी मालकिन ने ना मुझे केवल 8,000 रुपये दिए। मैंने सुना था आप जब गई थी ना तो आप उन्हें पूरे 25,000 रुपये देकर गई थी और कहा था कि ये शीला को दे देना, पर वो ना मेरे ऊपर चिल्लाने लगी और कहने लगी कि तुम्हारी यही औकात है, 8,000 रुपये में सब कुछ हो जाएगा। अब मेम साहब आप ही बताइए ना, मैं गांव जाती, अपनी भतीजी के लिए कपड़े मिठाई लेकर जाती, तो 8,000 में तो नहीं हो पाता, इसलिए बस मैंने सोचा अगली साल चली जाऊंगी। कोई बात नहीं। लेकिन प्रिया ने तुम्हें 8,000 रुपये क्यों दिए? मैंने तो उसे 25,000 रुपये देने के लिए कहा था। तुमने उससे कोई एडवांस पैसा ले रखा था क्या? नहीं नहीं मेम साहब, मैं एडवांस पैसा क्यों लूँगी, मैंने कुछ नहीं लिया उनसे। फिर उसने ऐसा क्यों किया? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही ना? नहीं मेम साहब, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगी आपसे, और फिर भी आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आपने अंदर सीसीटीवी लगवा रखे हैं, आप उसमें चेक कर लीजिए। कह तो तुम एकदम सही रही हो, एक बार मैं चेक करती हूँ। ये पकड़ अपनी सैलरी और यहीं रुकना, अभी आती हूँ मैं। हाँ, प्रिया ने तो तुम्हें पैसे कम दिए, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? उससे तो मैं बाद में बात करूंगी। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम अभी अपने गांव के लिए निकलती हो तो क्या तुम पहुंच जाओगी? हाँ मेम साहब, शायद अगर मैं अभी तुरंत निकलूंगी ना तो मैं पहुंच जाऊंगी, बस मिल जाएगी अभी तो मुझे। अच्छा ठीक है, फिर तू एक काम कर, अभी 4:30 बज रहे हैं, तू ना अभी अपने गांव निकल जा, और प्रिया ने जो कुछ भी तेरे साथ किया है ना उसकी सजा मैं उसे जरूर देकर आऊंगी। अरे उसे गांव से मैंने इसलिए यहाँ पर नहीं बुलाया था कि वो यहाँ पर आकर ये सब करेगी, तेरे साथ ये सब करेगी। वो ना बिल्कुल भी विश्वास के लायक नहीं है। मैं उसे आज की आज गांव भेज दूंगी, और उसके साथ ना मुझे कोई भी त्योहार नहीं मनाने। अरे मेरे घर में रह रही है, मेरे घर वालों के साथ ये सब कर रही है, तुम लोग मेरे फैमिली मेंबर के जैसे हो। आज तक मैंने कभी तुम्हारे साथ ये सब नहीं किया, तो उसकी हिम्मत कैसे हुई? तू एक काम कर, अपना सामान लेकर आ, मैं तुझे बस स्टैंड छोड़कर आती हूँ, फटाफट लेकर आ। अरे नहीं मेम साहब, आप चिंता मत करिए, मैं चली जाऊंगी। अरे भाई, अब निकलेगी ना तुझे पता नहीं बस मिले या ना मिले, मैं लेकर जाऊंगी ना तो टाइम पर तुझे छोड़ दूंगी। फटाफट से कार में चलते हैं, सामान तो लेकर आ तेरा। जी मेम साहब। और मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और कहाँ एक आप हो और वो आपकी देवरानी, जमीन आसमान का अंतर है आप दोनों में। आप ना हम गरीबों का दर्द समझती हो, और वो हम गरीबों को पैरों की जूती भी नहीं समझती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब, आपका ये एहसान हमेशा रहेगा मेरे ऊपर। देख शीला, जिसने दुख तकलीफ देखी होती है ना वही दूसरों की दुख तकलीफ को समझ पाता है। उसने अभी तक कुछ नहीं देखा है, और उसे मैं सबक अच्छे से सिखाऊंगी। तो फटाफट से तेरा सामान लेकर आ। जी मेम साहब।